मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ और आज मैं आपको फाइलेरियासिस के विषय में बताऊंगी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में फाइलेरिया बोलते हैं, हाथी पाँव बोलते हैं या फिल पाँव बोलते हैं। तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ होने लगता है, उसे बहुत भारी भारी जैसा महसूस होता है और साथ में उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। कभी कभी तो फाइलेरिया की स्थिति में जो स्किन है उसमें अल्सर भी हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी कारगर दवाइयाँ हैं उसके संदर्भ में मैं आज बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइलेरिया होती कैसे है। तो फाइलेरिया एक इफेक्टेड व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचने के लिए या पहुंचाने के लिए मच्छर व मक्खियाँ इसमें कारगर भूमिका निभाती है। चूँकि बहुत ज़्यादा संख्या में मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है, लेकिन कभी कभी मक्खियों के संपर्क से भी फाइलेरिया फैलता है। सभी प्रकार के मच्छर के लार्वा में एक बैक्टीरिया होता है जो जब आपको डंक मारता है, आपको काटता है, उस समय उसके जो निडल, उसके डंक जो है, उससे लार्वा आपके शरीर में चला जाता है और आपको इफेक्टेड करता है। यह जो लार्वा होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो पॉन्चेरिया बोरैक्टाइस करके एक बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा आपको काटने के बाद आपके शरीर में फिलपॉम यानी कि फाइलेरियासिस नामक बीमारी होती है। जब इस तरह की बीमारी आपको शुरुआत होती है बीमारी की, उस वक्त आपको बुखार आ सकता है। बहुत लोगों को नहीं भी आता और बहुत लोगों को जैसे आपको मच्छर काटता है और वो बैक्टीरिया आपके शरीर में चला जाता है, तो वो बैक्टीरिया डायरेक्ट आपके लिम्फ में पहुंच जाता है और लिम्फ में पहुंचने के बाद वो लिम्फ को ब्लॉक कर देता है, जिससे वहाँ पानी भरने लगता है और आपका जो शरीर है, पैर है, हाथ है, वह मोटा होने लगता है। ज़्यादातर यह पैरों में होता है, इसलिए इसे फिल पाँव या हाथी पाँव बोलते हैं। कभी कभी यह हाथों में होता है, कभी कभी आपके गले में भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी पुरुषों को उसके अंडकोश में भी यह हो जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपको सबसे पहले तो ठंडे से परहेज करनी होगी। आपको केला, दही या ठंडा कोई भी पेय पदार्थ हो या खाने का फूड हो, वह ठंडी चीज़ से बिल्कुल परहेज करनी चाहिए। ठंडे से परहेज करनी है और कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ आप लेंगे तो बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कुछ ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट किया है जो इस तरह की बीमारी से पीड़ित थे। पहले के समय में यह बहुत ज़्यादा फैलता था, लेकिन अभी थोड़ा साफ सफाई पे लोग ज़्यादा ध्यान देता है, जिसकी वजह से अभी के वक्त लोग साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए अभी के वक्त यह कम तादाद में होती है, लेकिन अभी भी बहुत लोग इससे लगातार पीड़ित होते हैं। इस पर सरकार भी बहुत सारी योजनाओं के तहत इसके निराकरण के लिए दवाइयाँ मुहैया करवाते हैं। उसके बावजूद, उन दवाइयों को लेने के बावजूद भी बहुत सारे लोग ठीक नहीं होते और यह बीमारी क्रॉनिक हो जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति में अल्सर होने लगता है। कभी कभी तो उनके जो फिलपाँव होते हैं उसमें दरारें फट जाते हैं और व्यक्ति को बहुत असहनीय पीड़ा होती है। ऐसी स्थिति होम्योपैथिक से बिल्कुल ठीक की जा सकती है। दूसरी स्थिति यह है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में 2 ऐसे मरीज थे जो बहुत क्रॉनिक थे, पुराने थे। उसको मैंने
इस दवा से, अपने होम्योपैथिक पत्ती से बिल्कुल क्योर किया है। तो आज मैं कुछ अच्छी अच्छी दवाइयाँ जो मैंने प्रयोग किया है अभी तक ऐसे मरीजों को जिनको फिलपाँव यानी कि हाथी पाँव नामक बीमारी हुई है और वो बहुत ज़्यादा कारगर हुई है, उन दवाइयों का मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। सबसे पहले जिन व्यक्ति को फिलपाँव हुआ है यानी कि फाइलेरिसिस हुआ है, उन्हें सबसे पहले आप सल्फर 1 mg दें। सल्फर 1 mg आप सप्ताह में एक बार एक दिन आप सेक दें। इसके बाद सबसे बेहतर इसकी दवाई है हाइड्रोकोटाइड। हाइड्रोकोटाइड आप 30 पावर में दें। इससे एक व्यक्ति को जब मैं इस दवा का उपयोग उन पर की थी और वो बहुत ही क्रोनिक मरीज थे फिलपाँव के, तो उसमें जैसे ही पहली डोज उन्होंने लिया तो उनके जो पैर में दर्द जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, असहनीय पीड़ा होने लगी। करीब 3-4 घंटे वो असहनीय पीड़ा को झेले, उसके बाद उन्हें ऐसा आराम मिला कि वह दर्द है या नहीं यह भूल गए। इसके बाद वो करीब करीब 1 से 2 सप्ताह के बाद उन्हें दवाई लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और वो पूर्ण रूप से ठीक हो गए। इसलिए हाइड्रोकोटाइड इसकी खास दवाई होती है। यह हाइड्रोकोटाइड उस स्थिति में दिया जाता है जब आपके फाइलेरिया के साथ सूनपन हो और आपकी चमड़ी मोटी हो गई हो और चुभन वाली दर्द होती हो। अगर यह लक्षण व्यक्ति में है तो हाइड्रोकोटाइड बिल्कुल देनी चाहिए और इससे 100% आराम होती है। इसके बाद दूसरी दवाई है साइलेसिया। जब आपके पैरों में और हाथों में दोनों जगह अगर यह स्थिति बनती है, आपकी बीमारी आपको परेशान कर रही है, तो वैसी स्थिति में आप साइलेसिया दे सकते हैं। साइलेसिया अल्सर की स्थिति में भी दे सकते हैं। वैसे जब आपके फाइलेरिया के समस्या के साथ साथ आपको जो जिस जगह में आपका सूजन है उस जगह में अगर लाल लाल दाने हो गए हों और वो बहुत जलन पैदा कर रही हो, अगर ऐसी स्थिति है तो आप मर्कसोल लें। मर्कसोल दानों के साथ होने वाली जो अल्सर होती है, जलन होती है, उस स्थिति में बहुत ज़्यादा कारगर होती है। इसके अलावे आर्सेनिक, अगर आपके पैर के तलवे बहुत जलते हों फिलपाँव के साथ, तब आपको आर्सेनिक बहुत अच्छी दवा है। आर्सेनिक लेने से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके अलावे आपके जो हाथी पाँव वाले जिस जगह में आपको यह समस्या है पैरों में, तो सूजन के साथ साथ उसमें से पानी रिसता रहता हो, अगर ऐसी स्थिति है तो उसमें माइरिस्ट का बहुत अच्छा लाभ देता है। इसमें सिड्रोन 30 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बहुत ज़्यादा आराम देता है जब सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हो। इसके अलावे आप हेमामेलिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब आपके सूजन बहुत ज़्यादा बढ़े रहते हैं, आपके नसों को भी उससे नुकसान हो रहा है और नसों की भी समस्या उभर कर आ रही है, तो वैसे स्थिति में आप हेमामेलिस दें। लेकिन इसके अलावे मैं सभी फाइलेरिया मरीजों को हाइडेटिस मदर टीचर जरूर इस्तेमाल करती हूँ। हाइडेटिस मदर टीचर टोटल आप सिम्टम बाय सिम्टम किसी एक दवा को चुन लें, उसके बाद भी आप हाइडेटिस मदर टीचर का उपयोग 10 बूंद सुबह व 10 बूंद शाम करीब करीब 2 महीने तक आपसे करनी चाहिए। हाइडेटिस आपके लिम्फ नोड्स की बहुत अच्छी दवा है। लिम्फ नोड्स पे होने वाले प्रभावों, होने वाली समस्या, उनमें सूजन को ठीक करती है। इसके अलावे आप R56
आप सेक लें। R56 जो जर्मन ऋग्वेद की दवा है और बहुत ही अच्छी दवा है। यह बर्न को मारती है और बर्न जब मारती है तो आप सोच सकते हैं कि जो आपकी फिल पाँव यानी कि हाथी पाँव की जो समस्या है वह भी एक बैक्टीरिया यानी कि बर्न यानी कि एक लार्वा से जो बैक्टीरिया उत्पन्न होती है उसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। R56 भी मैं करीब करीब ऐसे मरीजों को 2 से 3 महीना चलाने की सलाह देती हूँ। अगर बीमारी बहुत लंबी है, पुरानी है, तो वैसी स्थिति में ये 6 से 7 महीने तक इस दवा का उपयोग करने को कहती हूँ। अक्सर ऐसे मरीज इन दवाइयों को लेकर हेडेटिस मदर टीचर व R56 जैसी दवाइयाँ जो मैं लगभग सभी मरीजों को देती हूँ, इसके साथ कोई एक ऐसी दवा जो उनके सिम्टम से मैच करती है उस व्यक्ति को उक्त दवा देकर ठीक करती हूँ। तो यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और आप भी इस बीमारी से पीड़ित हैं तो आप किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से मिले और आप अपना संपूर्ण वृत्तांत, अपनी जो जीवन शैली है, आपकी पारिवारिक हिस्ट्री जो है, उन सभी को संपूर्ण अच्छे तरीके से बताएं ताकि आपके चिकित्सक आपके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चूज करेंगे जिससे आपकी बीमारी जड़ से समाप्त होगी। और अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो मैं अपना नंबर इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगी, आप उससे संपर्क कर सकते हैं और अपना पूर्ण ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। संभवतः आपकी समस्या सही होगी 100%। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।